नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र चैनल में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं राधा अष्टमी की जानकारी। राधा अष्टमी की जानकारी मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें। आप तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, राधा अष्टमी बहुत बड़ा महापर्व होता है और भादों के महीने में मनाया जाता है। जैसे कृष्ण पक्ष की कृष्ण अष्टमी होती है, कृष्ण जन्माष्टमी, जो सभी जानते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी पड़ती है। भादों में शुक्ल पक्ष को पंचमी अष्टमी को, भादों के शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा अष्टमी महापर्व पड़ता है। ये बरसाने में मनाया जाता है और वैसे भारत में पहले सभी जगह मनाया जाता था, लेकिन मुगलिया शासन में बहुत त्यौहार लुप्त हो गए और बहुत अस्तित्वहीन हो गए और बहुत त्यौहार ग्रामिक और क्षेत्रिक बन के रह गए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारे चैनल को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से, इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली रहता है हमेशा। मेरे प्रिय भाई बहनों, राधा अष्टमी कृष्ण की अष्टमी जैसी उसकी विधि विधान है, लेकिन भगवान कृष्ण का दिन रात के 12 बजे, राधा अष्टमी में राधा जी का दिन के 12 बजे जन्म होता है। तो ये दोपहर 12 बजे तक व्रत रहा जाता है और 12 बजे राधा जी की पूजा की जाती है। विधान वही है जैसा कृष्ण अष्टमी में, बस ये है उनका रात में पूजन है, रात में व्रत 12 बजे तक रहता है और इनका राधा माता का व्रत दिन के 12 बजे तक रहता है। और बातें मैं पिछले वर्ष राधा अष्टमी के बारे में बता चुका हूँ, इसलिए इस बार नहीं बताऊँगा। 2021 में राधा अष्टमी 14 सितंबर की पड़ रही है। 14 सितंबर दिन मंगलवार राधा अष्टमी पर्व माना जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो राधा अष्टमी व्रत रहते हैं लोग या रहना चाहते हैं, तो उनको 2021 में 14 सितंबर दिन मंगलवार को राधा अष्टमी व्रत रहना चाहिए और पूजन करना चाहिए। राधा जी की पूजा करने से संपूर्ण बाधाएं जीवन की नष्ट हो जाती हैं और सभी कार्य सिद्ध होता है। और राधा के बिना भगवान कृष्ण नहीं, कृष्ण के बिना राधा नहीं। जो कृष्ण भगवान के भक्त हैं उनको भी राधा अष्टमी व्रत रखना चाहिए, तभी पूर्ण फल मिलता है। जो जन्माष्टमी व्रत रखते हैं उनको भी राधा अष्टमी का व्रत रखना चाहिए, तभी जन्माष्टमी का पूर्ण फल मिलता है, नहीं तो अधूरा रह जाता है। राधा कृष्ण प्रेम की एक पराकाष्ठा है, प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं। राधा और कृष्ण दो होते हुए भी एक हैं, दिखते हैं दो लेकिन वो एक ही है। अगर किसी से कोई सच्चा प्रेम होता है और अगर कोई सच्चा प्रेम किसी से करता है, तो समझ लो उस पर राधा कृष्ण की कृपा अवश्य होती है, तभी ऐसा होना संभव है। आजकल तो प्रेम एक व्यापार, एक स्वार्थ का प्रेम हो चुका है आज के समय में। तो कहीं किसी का पैसे से प्रेम होता है, तो कहीं किसी का शारीरिक सौंदर्य से प्रेम होता है। लेकिन जहाँ सच्चा और पवित्र प्रेम होता है, वहाँ न तो पैसे से कोई प्रेम होता है और न शारीरिक सौंदर्य ही इसके बीच में आता है, और ना ही कोई भविष्य में या वर्तमान में कोई होने वाला स्वार्थ ही बीच में आता है। जहाँ सच्चा और पवित्र प्रेम होता है, चाहे वो मित्र का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे माँ बेटा या गुरु शिष्य या माँ बेटी का या किसी का भी किसी से भी हो, अगर जहाँ सच्चा और पवित्र पूर्ण प्रेम है वहाँ पर कोई स्वार्थ बीच में नहीं आता। और जहाँ सच्चा और पूर्ण पवित्र प्रेम है तो समझ लो
कि राधा कृष्ण की कृपा है। राधा कृष्ण की जब कृपा होती है तभी आप किसी से पूर्ण सच्चा पवित्र प्रेम कर पाएंगे, और राधा कृष्ण की कृपा आपके ऊपर है तभी आपसे कोई सच्चा पूर्ण पवित्र प्रेम करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रेम एक भगवान कृष्ण की मूर्ति है और प्रेम ही भगवान कृष्ण का रूप है, भगवान कृष्ण ही प्रेम का रूप है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन किसी को सच्चा प्रेम चाहिए उनको राधाष्टमी व्रत अवश्य रखना चाहिए और जन्माष्टमी भी रखना चाहिए, कृष्ण जन्माष्टमी जो होता है। और मैं तो भाई सच्चा प्रेम को मानता हूँ और सच्चे प्रेम के लिए प्राण तक दे सकता हूँ। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर किसी को किसी भी प्रकार का सच्चा प्रेम चाहिए वो मैं गारंटी के साथ दिलवा सकता हूँ। सच्चे प्रेम की मैं खुद भी खोज में रहता हूँ और सच्चा प्रेम, पवित्र प्रेम मैं आपको भी प्राप्त करवा सकता हूँ। चाहे प्रेम वो किसी भी प्रकार का हो और किसी से भी हो, वो मैं नहीं पूछता, मैं आपको दिलवा सकता हूँ अगर आपको सच्चा प्रेम चाहिए तो मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। मैं अपने हर वीडियो में ये बात कहता हूँ, तो आप मुझे आजमा के देखें। कुछ लोग पूछते हैं मुझसे कि गुरुजी आप यूट्यूब में जो बोलते हैं वो क्या सच है? हाँ, ये 100% सच है। जो मैं बोलता हूँ वही मैं करता हूँ और वही मैं करना जानता हूँ जो मैं कहता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, करनी और कथनी में मेरी कभी भी आप कोई फ़र्क नहीं पाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई हवन अनुष्ठान कराना है या तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी सिद्धि साधना सीखनी है या फिर सत्संग भजन प्रवचन अपने यहाँ करवाना है तो आप मुझसे संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी सामग्री चाहिए, अगर आप हर जगह से निराश हो चुके हैं और आपका किसी ने काम नहीं बनाया, आप हर जगह से धोखा खा चुके हैं, तो आप मुझे एक बार अवश्य आजमाएं। और अगर आपको किसी भी प्रकार के प्रेम में निराशा मिली है तो आप मुझे अवश्य आजमाएं, मुझे अवश्य चांस दें। मैं सच्चा प्रेम आपको दिलवाने की गारंटी लेता हूं, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रेम हो और चाहे वो किसी से भी प्रेम हो और चाहे कैसा भी प्रेम हो दुनिया में। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रेम इंसान की तो बात ही क्या, मैं तो आपको भगवान तक का प्रेम दिलवा सकता हूँ। गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से मैं तो ईश्वर का भी प्रेम आपको दिलवा सकता हूँ। और इंसानी प्रेम, चाहे वो कैसा भी प्रेम हो, वो भी मैं आपको दिलवाने की गारंटी लेता हूँ। कैसा भी प्रेम हो और कितना भी ज़्यादा प्रेम चाहिए आपको, उतना प्रेम मैं आपको दिलवा सकता हूँ। लेकिन सच्चा प्रेम, पवित्र प्रेम और लाइफ टाइम के लिए प्रेम दिलवा सकता हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, राधाष्टमी आप सबके लिए मंगलमय हो। मैं राधाष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।